और एक छोटी सी रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स, आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे देख सकते हैं रेड कलर का बटन आ रहा है, इसे इस तरीके से प्रेस करके बेल का आइकन जरूर से प्रेस करें। फ्रेंड्स, इसका कोई चार्ज नहीं लगता है, ये बिल्कुल फ्री सर्विस है, आपको फ्री में वीडियोज मिलेंगे इसके बदले। नमस्कार, आप देख रहे हैं सुनिए सरकार, मैं अभिसार शर्मा। लॉकडाउन 4.0 यानी कि चौथा लॉकडाउन शुरू होने वाला है और लोगों के जहन में यही सवाल है कि ये लॉकडाउन कैसा होने वाला है। मगर एक बात मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि ये लॉकडाउन जैसा भी हो, अगर इस लॉकडाउन में हमारे गरीबों का ख्याल नहीं होगा, अगर हमारे प्रवासी मजदूरों का ख्याल नहीं होगा, तो ये लॉकडाउन पूरी तरह से बेमानी और पूरी तरह से असफल होगा। और मुझे यह बताते हुए बहुत दुख हो रहा है कि केंद्र सरकार अब भी न जाने किस दुनिया में है जहां वो अब भी गरीबों का दर्द नहीं देख पा रही। आपके सामने ये शख्स हैं देश के रेल मंत्री पीयूष गोयल, मोदी सरकार के शायद तीसरे या चौथे सबसे ताकतवर मंत्री। ये क्या कह रहे हैं देखिए। हमने 3 महीनों में यह सुनिश्चित किया है कि देश में किसी भी तरह की कोई भी भुखमरी नहीं हुई है। फिर से गौर कीजिए, पिछले 3 महीनों में कोई भी गरीब भुखमरी का शिकार नहीं हुआ है। आगे वो क्या कह रहे हैं सुनिए। While you are on a flight, what are you advised? Tie your seat belts before you help others. We ensure that India's requirements are taken care of, but we also ensured that the seat belt is tied for 3-4 billion people across the globe with supply of medicines to over 120 countries. हमने अपनी तमाम जरूरतों को पूरा किया, देश में किसी तरह की कोई भुखमरी नहीं, और हमने दुनिया के करीब 120 मुल्कों की मदद की। मैं आपको बताना चाहूंगा कि कुछ दिनों पहले सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने क्या कहा था। आपके स्क्रीन पर कोरोना वायरस लॉकडाउन, नो माइग्रेंट वर्कर ऑन रोड नाउ, गवर्नमेंट टेल्स सुप्रीम कोर्ट। Around 23 lakh have been provided food, which includes migrants and daily wagers. The central government has told the Supreme Court, saying that no migrant worker is on the road anymore. सुप्रीम कोर्ट से इस तरह की गलत बयानी, मैं इसे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ना मानूं तो क्या मानूं। और जले पर नमक छिड़क रहे हैं कोई और नहीं बल्कि पीयूष गोयल। वो पीयूष गोयल जिनका एक पीयूष गोयल ऑफिस का हैंडल है, जो अव्वल दर्जे के गालीबाज, घटिया और 2 रुपए प्रति ट्वीट पर बिकने वाले ट्रोल्स को फॉलो करते हैं। मैं जानता हूं कि ट्विटर पर आपका बर्ताव सही नहीं है पीयूष जी, मगर कम से कम देश के सामने ऐसी गलत बयानी तो ना करें। आपको मैं वीडियो दिखाता हूं, बिहार के कटिहार का है। इस वीडियो में आप देखिए किस तरह से बिस्किट के कुछ पैकेट के लिए लोग लड़ रहे हैं। अरे एक लो ना यार, अंदर जाके। पीयूष गोयल जी, बताइए इस वीडियो को देखने के बाद अब आपके पास क्या जवाब है। अब मैं आपको एक और वीडियो दिखाना चाहता हूं दोस्तों। इस वीडियो में देखिए, आगरा का वीडियो है और इस वीडियो में आप देख सकते हैं किस तरह से एक मां अपने बच्चे को खींच कर ले जा रही है। देखिए। मगोगा एमपी, झांसी। आगे तो प्रशासन बस की व्यवस्था कर रहा है ना, बस से चले जाओ तो लोग पैदल काहे जा रहे हैं। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये वीडियो दरअसल एसपी सिंह, कोई लोकल पत्रकार हैं, उन्होंने ये शूट किया है और उन्होंने ये मुहैया कराया है। अब आपके स्क्रीन पर पीयूष राय जो कि पत्रकार हैं, उनका एक ट्वीट। जब आगरा के डीएम प्रभु नारायण सिंह से पूछा गया कि इस बारे में उन्हें क्या कहना है कि किस तरह से एक सूटकेस पर एक मां अपने बच्चे को खींचकर ले जा रही थी, तो आगरा की डीएम प्रभु नारायण सिंह ने कहा कि जब हम छोटे थे तो इसी तरह से हम सूटकेस पर बैठा करते थे और हमारे पिता उसे घसीट कर ले जाया करते थे। यह है आगरा के डीएम प्रभु नारायण सिंह। हमारे पापा भी सूटकेस में इसी तरह से हमें बिठाकर खींचकर ले जाया करते थे, मगर वो एक खेल खेला करते थे।
आज ये जो मां जो आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रही है और मैं फिर से वे तस्वीर आपको दिखा रहा हूं एज आई टॉक, ये एक जद्दोजहद कर रही है कि किसी तरह से मेरा बच्चा बच जाए, किसी तरह से मैं अपने मंजिल तक पहुंच जाऊं, क्योंकि आपने उनके लिए जो है बसेस का इंतजाम नहीं किया, आपने उनके लिए ट्रेन्स का सही टाइम पर इंतजाम नहीं किया, आप इंतजार करते रहे। सबसे पहले आपने सिर्फ 4 घंटे का वक्त दिया लॉकडाउन का। दुखद बात यह है कि यह मां इसी तरह से आगरा से झांसी तक जाएगी और प्रशासन इस तरह का जवाब दे रहा है। अब यह तस्वीर देखिए, यह तस्वीर है एनडीटीवी के पत्रकार सोहित मिश्रा के टाइमलाइन पर। सोहित मिश्रा क्या कह रहे हैं मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं वीडियो दिखाने से पहले। रेणु 5 महीने की गर्भवती है, कल रात से तबीयत खराब है, मध्य प्रदेश बॉर्डर पर बड़वानी में सोई हुई है, ना कोई डॉक्टर ना कोई इलाज। पुलिस से बात की तो कहा सुबह तक कुछ नहीं हो सकता। अब मैं आपको वीडियो दिखाना चाहता हूं रेणु का। ये ऐसे कब से सोई हुई हैं? ये कल 1 बजे से सोई हुई है ऐसे धूप में। अच्छा, क्या हुआ है उनको? उनका पेट दिख रहा है ना, पेट से है। कितने महीने की गर्भवती हैं? 5 महीने की। तो यहाँ पे डॉक्टर या किसी को बुलाने की कोशिश की थी आप लोग ने? किसी, हम लोग गरीब आदमी है, किसी सुनता नहीं ना कोई। पुलिस वाला क्या बोल रहा है? कोई भी नहीं सुनता है, ना पुलिस वाला ना कोई नहीं सुनता। तो पुलिस वाला क्या बोल रहा है? कुछ बोल रहे, वो बोलते हैं अभी देखेंगे फिर वो बाद में देखते नहीं। आपके पास कोई दवाई या कुछ है? हाँ, दवाई है ना। दवाई लिया आपने? लेकिन तो भी आराम नहीं मिल रहा है। अच्छा, दोपहर को कहाँ पे? यहाँ पे तो कुछ है नहीं, तो दोपहर को किस तरह से रह रहे थे? ऐसा ही रह रहे धूप में। धूप में रह रहे थे सब लोग। इनका क्या नाम है? रेनू। और आपका क्या नाम है? खुशबू। कहाँ जाना है आपको? यूपी जाना है हम लोगों को। तो देखा आपने, मैंने ट्वीट किया उस वक्त शिवराज सिंह चौहान को, जो कि मुख्यमंत्री है मध्य प्रदेश के। उनका कोई जवाब नहीं आया। मैंने उनके सरकार में उनकी पार्टी के कुछ नेताओं को मैसेज भेजा व्हाट्सएप पर, उनका कोई जवाब नहीं आया। मैं उम्मीद करता हूं कि इस गर्भवती महिला का कुछ ख्याल रखा गया होगा, जो कि 5 महीने गर्भ से है। ये वो तमाम तस्वीरें हैं जो कि इस बात की बानगी हैं कि हमारा गरीब किस बुरे हाल में जी रहा है। और पीयूष गोयल जो ये कह रहे हैं कि कोई भुखमरी से नहीं मर रहा है, ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हमने अपने लोगों की समस्याओं का समाधान कर दिया, उसके बाद हमने दुनिया की तरफ देखा। मैं आपकी ध्यान पिछले 2 दिनों की घटनाओं की तरफ खींचना चाहूंगा पीयूष गोयल जी। पहली खबर, ये गुना मध्य प्रदेश की घटना है, जहां पर 8 प्रवासी मजदूर मारे गए जब एक ट्रक एक बस से टकरा गई और करीब 55 लोग घायल हो गए। अब ये दूसरी घटना देखिए, यह है मुजफ्फरनगर के पास की घटना। यहां पर बिहार जा रहे 6 प्रवासी मजदूर मारे गए जब एक बस उन्हें रौंदते हुए निकल गई। इन दुर्घटनाओं का आपके पास क्या जवाब है पीयूष गोयल जी? मुझे तो हैरत होती है कि आप बगैर पलक झपके लोगों के सामने गलत बयानी कर देते हैं और आपकी कोई जवाबदेही तय नहीं करता। मेरे ख्याल से पिछले 3 महीनों में जितने भी राजनीतिक बयान रहे हैं, पीयूष गोयल का बयान अब तक का सबसे ज्यादा इनसेंसिटिव, सबसे ज्यादा संवेदनहीन बयान कहा जाएगा। शर्म तुमको मगर आती नहीं। और हम बात कर रहे हैं लॉकडाउन 4 की। मैं आपको बता दूं कि लॉकडाउन 4 पर मेरे कार्यक्रम में ये 3 खास मेहमान भी होंगे आगे जाकर। हमारे साथ पंजाब सरकार और पंजाब कांग्रेस के प्रवक्ता रमन सुब्रमण्यम होंगे। हमारे साथ आम आदमी पार्टी सरकार, दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार के विधायक दिलीप पांडे होंगे। हमारे साथ सचिन सावंत होंगे, जो कि महाराष्ट्र सरकार की तरफ से होंगे, और कांग्रेस के नेता भी होंगे, उनसे भी बात करूंगा। मगर सबसे पहले आप ये तस्वीर देखिए, जो कि मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बॉर्डर की है। Violence erupted in the town of Sendhwa, located on Madhya Pradesh-Maharashtra border, on Thursday as thousands of migrant workers went on warpath after traffic was jammed on the National Highway 3. The migrants alleged that Madhya Pradesh government has made no arrangement of food or transport for them. मध्य प्रदेश सरकार ने इन गरीबों के लिए किसी तरह की कोई मदद नहीं की है। मेरे पास वाकई शब्द नहीं रह जाते हैं कि मैं उस सरकार के बड़े मंत्री के बारे में क्या कहूं, मैं उस सरकार के एक बड़े नौकरशाह के बारे में क्या कहूं, मैं उस सरकार के बारे में क्या कहूं जो अपने जनता की समस्या को लेकर पूरी तरह से उदासीन हो जाती है।
क्या शब्द रह जाते हैं आपके पास? कोई बताइए। अब ये तस्वीर देखिए, यहां पर यह शख्स अपने गर्भवती पत्नी और अपने बच्चे को बिल्कुल इसी तरह से घसीटते हुए सड़क में एक ठेले पर बिठाकर ला रहा है। करीब 800 किलोमीटर का यह सफर तय कर चुका है और इसके पास किसी तरह की कोई उम्मीद नहीं है। हम जब लॉकडाउन 4.0 शुरू करें तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि इन तमाम लोगों के दर्द का ख्याल रखा जाएगा, क्योंकि मुझे बताते हुए बहुत अफसोस होता है कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश से रूबरू हुए थे तो अपने 33 मिनट के भाषण में ये जो तमाम लोगों का दर्द है इसका जिक्र तक उन्होंने नहीं किया था। मैं नहीं भूला हूं कि प्रधानमंत्री एक बहुत ही संवेदनशील व्यक्ति हैं। आपको याद होगा फेसबुक के मार्क जकरबर्ग के साथ उनका इंटरव्यू, वो इंटरव्यू देते देते प्रधानमंत्री रोने लगे थे। उन्हें अपने बचपन की याद आ गई थी कि किस तरह से मेरी मां ने बहुत ही मुश्किल वक्त में मुझे मेरी परवरिश की। अब जब हम छोटे थे तो हमारा गुजारा करने के लिए वे अड़ोस पड़ोस के घरों में बर्तन साफ करना, पानी भरना, मजदूरी करना, आप कल्पना कर सकते हैं कि एक मां ने अपने बच्चों को बड़ा करने के लिए कितना कष्ट उठाया होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप इस बार रोइए, नहीं, बिल्कुल नहीं कह रहा हूं, मगर आपके भाषण में इसका जिक्र तक नहीं था। मानो आप इस समस्या को मानना ही नहीं चाहते। और पीयूष गोयल इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि वो इस समस्या को ही नहीं मानते। मगर मैं जानता हूं कि इन तमाम मुद्दों के अलावा लोगों के जहन में यह सवाल है कि लॉकडाउन 4.0 कैसा होगा। उसकी कुछ झलक हमें मिल रही है। एनडीटीवी की एक खबर है जिसके मुताबिक लोकल बसेस विल स्टार्ट रनिंग विद लिमिटेड कैपेसिटी इन नॉन हॉटस्पॉट जोन्स, ऑटोज एंड टैक्सीज विल बी अलाउड. Interstate travel may also be opened, but only for those who have travel passes. The government is also planning to open up the skies for domestic sectors from next week. यानी कि प्लेन्स की भी शुरुआत होगी, ऑटोज और टैक्सीज भी शुरू होंगी नॉन हॉटस्पॉट जोन्स में। और यही नहीं, अगर हम राज्य सरकारों की बात करें तो दिल्ली ने बृहस्पतिवार को ये प्रस्ताव जो है केंद्र सरकार को प्रेजेंट किया है। The Delhi government on Thursday submitted a proposal to the centre on lockdown relaxations post May 17 and suggested the opening of markets, shopping complexes and operation of buses and metro services with strict social distancing norms. यानी कि दिल्ली सरकार ने कहा है कि मॉल्स भी खोले जाएं, इसके अलावा मेट्रो सेवाएं भी शुरू की जाएं, मगर सीमित दायरों में। जैसे कि मैंने आपको बताया, मेरे साथ 3 खास मेहमान हैं। सबसे पहले हम रुक करना चाहेंगे और जानेंगे कि दिल्ली की क्या स्थिति है। दिल्ली की स्थिति जानने के लिए इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं दिलीप पांडे, जो कि आम आदमी पार्टी के विधायक हैं, और खासकर जो लोग कई जगहों पर फंसे हुए हैं, दिलीप पांडे खुद निजी तौर पर उनकी काफी मदद करते रहे हैं दिल्ली के अंदर। दिलीप पांडे क्या कह रहे हैं कि आखिर केंद्र सरकार को दिल्ली सरकार का क्या प्रस्ताव होगा, सुनिए। ऐसा विचार कि इस आपदा की स्थिति में हमें अपने वर्तमान को संभालते हुए भविष्य की भी योजना बनानी पड़ेगी। लॉकडाउन 4 कैसा हो, इस बाबत दिल्ली की सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली के नागरिकों से मशवरा किया था, उनसे सुझाव मांगे थे और कई लाख सुझाव आए। और उस आधार पर माननीय मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली की सरकार ने केंद्र की सरकार से कुछ गुजारिशें की हैं। मसलन पहले कंस्ट्रक्शन का काम बंद था,
दिल्ली की सरकार ने आग्रह किया है कि अगर जो लेबर है, जो वर्कफोर्स है, अगर वो दिल्ली के अंदर से आ रही है तो दिल्ली के अंदर जो जरूरी कंस्ट्रक्शन है उसे शुरू करने की अनुमति मिले। दूसरा जो सबसे जरूरी लॉकडाउन 4 में जिसके होने की अपेक्षा है वो ये कि मॉल्स खुले और उस मॉल के अंदर, उन बाजारों के अंदर जो नॉन एसेंशियल कमोडिटीज की दुकानें हैं वो ऑड इवन के तर्ज पे खोली जाएं। ये एक मशवरा, एक रिक्वेस्ट थी, गुजारिश थी। और तीसरी जरूरी बात ये कि जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसे शुरू किया जाए। शुरू तो किया जाए लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए उसके अंदर जो बैठने वाले यात्री हैं उनकी संख्या कम कर दी जाए ताकि डिस्टेंसिंग मेंटेन रहे। तो मूल रूप से ये तीन और इसके साथ कुछ और जो सजेशंस आए थे दिल्ली की जनता से, वो दिल्ली की सरकार ने केंद्र की सरकार के पास भेजे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि लॉकडाउन 4 का जो केंद्र की सरकार का निर्देश होगा उनमें दिल्ली की जनता के लिए जो आवश्यक मशवरे हैं उनको संज्ञान में लेते हुए निर्देशित किया जाएगा सरकारों को। अब हम बात करते हैं महाराष्ट्र की, क्योंकि महाराष्ट्र में इस वक्त देश में सबसे ज्यादा गंभीर हालात हैं। सबसे ज्यादा मृतकों की तादाद, सबसे ज्यादा केसेस यहीं पर हैं। देश की वित्तीय राजधानी यहां पर है। ऐसे में महाराष्ट्र पर बहुत जबरदस्त दबाव है। महाराष्ट्र का क्या कहना है, कह रहे हैं, हमें बता रहे हैं सचिन सावंत, जो कि कांग्रेस के नेता हैं और महाराष्ट्र सरकार के नुमाइंदे। अभिसर भाई, केंद्र सरकार अभी लॉकडाउन बढ़ाने के कगार पर है। ऐसा निर्णय लेने की बहुत आशंका हमें नजर आ रही है। लेकिन उन्होंने केंद्र सरकार की तरफ से कुछ सुझाव मांगे गए हैं राज्य सरकार से, और राज्य सरकार में आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक मुख्यमंत्री कार्यालय में हो रही है और एक फाइनल टचेस दिए जा रहे हैं अपने सुझावों के। लेकिन जो मोटा मोटी बात है वो ये है कि आज भी जो गरीब मजदूर है जो रास्ते पे चल रहा है उसके प्रश्न हम उनका समाधान नहीं ढूंढ पा रहे। 2 महीने पहले अगर लॉकडाउन जब चालू हुआ उसी वक्त कुछ समय दिया जाता इनको अपने घर पर लौटने के लिए तो बहुत अच्छा होता। और सबसे अहम बात ये थी कि हमने राज्य सरकार की तरफ से केंद्र सरकार को मांग की थी कि जो अनाज सभी लोगों को देने के बाद पीडीएस सिस्टम से कुछ बच जाता है, वो बचा हुआ अनाज हम इन माइग्रेंट्स को दें ताकि उनको काफी एक राहत मिल सके। लेकिन केंद्र सरकार ने इसके बारे में कोई तवज्जो नहीं दिया और 2 महीने के बाद अभी निर्णय लिया है कि उनको कुछ 5 किलो अनाज ये मुफ्त दिया जाएगा। अगर ये पहले ही निर्णय दिया होता या हमें कुछ करने की परमिशन दी होती तो ये नौबत नहीं आती। लेकिन जहां तक बात है, कल भी आपने देखा होगा कि सब सिर्फ कर्जा ऑफर किया गया, कर्ज का मेला लगाया हुआ है। कुछ फाइनेंशियल हेल्प जो अपेक्षा थी इन लोगों के जेब में कुछ जाए तो वो नहीं हुआ है। हमारे साथ हैं रमन सुब्रमण्यम, जो कि पंजाब कांग्रेस के प्रवक्ता भी हैं और पंजाब सरकार में भी हैं। क्या कह रहे हैं रमन सुब्रमण्यम, आप खुद सुनिए। लुधियाना एमएसएमई का गढ़ है, हिंदुस्तान का मैनचेस्टर कहा जाता है। एमएसएमई के लिए जो आर्थिक पैकेज निर्मला सीतारमन ने मोदी जी के कहने पे दिया है उससे लोगों में बहुत निराशा है। और मूलतः 3 चीज़ें यहाँ का एमएसएमई सेक्टर चाहता है। नंबर 1 कि जो जीएसटी और इनकम टैक्स के रिफंड हैं जो सालों साल सरकार के खाते में पड़े रहते हैं, उनको 30 से 45 दिन में रिफंड हर हालत में किया जाए ताकि उनकी वर्किंग कैपिटल की जो ब्लॉकेज है वो कम हो। नंबर 2, जो आपने लोन टॉपअप करने के लिए कहा है उसके साथ तो और आर्थिक तंगी आ जाएगी और प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएंगी। सबसे ज़्यादा ज़रूरत है क्योंकि यहाँ पे जो लोन की दर है, जो ब्याज दर है, वो कम से कम होके 4 से 5% रहनी चाहिए ताकि उससे हम जो है विश्व में जाके उनके साथ compete कर सकें। तीसरा जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि यहाँ से जो लेबर माइग्रेट कर रही है और उनको वहाँ पे अपने घरों में जाके मनरेगा के जो पैसे दिए जा रहे हैं उनको क्लब करके ऐसा करना चाहिए कि वो यहीं पे रहें। यहाँ पे उनको मनरेगा की जो वेजेस हैं वो कोई भी काम सरकार उनसे करवा के दे दे और उससे वो अपना यहाँ पे जीवन व्यापन करें और जैसे जैसे फिर इंडस्ट्री चलेगी। तो बहुत आसान नहीं होने वाला, मैं आपको बता दूं, लॉकडाउन 4.0, क्योंकि समस्याएं लगातार बढ़ रही हैं। ऊपर से हमारे पास एक ऐसी सरकार है जो उन समस्याओं को स्वीकार ही नहीं करती है। मैं आपको ये भी बता दूं, मेरा एक दोस्त है, उसने मुझे कुछ स्क्रीनशॉट्स भेजे हैं गोदी मीडिया के कुछ एंकर्स का,
अचानक इन गरीब मजदूरों को लेकर उनकी आंखें नम हो गई हैं, उनके दिल में दर्द छलकने लगा है। मगर मैं उनसे बोलना चाहता हूं, अगर आपने शुरू से ही इस सरकार पर दबाव बनाए रखा होता, अगर सरकार और उनके नेताओं पर अंकुश बनाए रखा होता कि वो मुद्दे से ना भटकें, तो नौबत यहां तक नहीं आती। हो क्या रहा था पिछले 3 महीनों में? आप लोग सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुस्लिम का खेल खेल रहे थे। तबलीगी जमात के बहाने आप सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की सियासत चमका रहे थे। और आज अगर आपकी आंखों में कुछ आंसू छलक आए हैं तो इसके कोई मायने नहीं है, ये सिर्फ घड़ियाली आंसू हैं। क्योंकि आज भी अगर आप देखें तो संबित पात्रा सरी के नेता अब भी सिर्फ और सिर्फ जहर ही उगल रहे हैं। आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं है। अगर आप ट्विटर पर हैं तो इनकी टाइमलाइन पर जाइए और इनके हर ट्वीट में देखिए, उसमें सिर्फ हिंदू मुस्लिम के अलावा आपको कुछ नहीं दिखाई देगा। मैं मीडिया से और संबित पात्रा सरी के नेताओं से सिर्फ एक अपील करना चाहता हूं कि सेंसिटिव बनिए, संवेदनशील बनिए, लोगों के दर्द को समझिए। मैं जाते जाते आपको एक फरमान दिखाना चाहता हूं, और यह फरमान जो है वो जारी हुआ है बुलंदशहर पुलिस की तरफ से। ये क्या कह रहा है मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। प्रायः देखने में आ रहा है कि आपके द्वारा पैदल चल रहे प्रवासी मजदूरों को अपने आवास के सामने रोक लिया जाता है। इस आशय की गोपनीय जानकारी प्राप्त हुई है कि आपके द्वारा रास्ते में मजदूरों को अपने आवास पर खाने पीने की वस्तुओं को वितरित करने का लालच देकर बुलाया जाता है। इससे कोविड-19 के नियमों का उल्लंघन हो रहा है। आप सचेत हों, भविष्य में आपके द्वारा इस प्रकार से कोविड-19 के नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर महामारी अधिनियम के अनुसार अपने विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। ये चेतावनी दी गई उन लोगों को जो मजदूर सड़कों पर चल रहे हैं, और अगर जो मजदूर सड़कों पर चल रहे हैं, जो लोग इन्हें खाना खिला रहे हैं, इन्हें प्रशासन चेतावनी दे रहा है। मेरे पास शब्द नहीं है। देखिए, मैं कई बार आपसे कह चुका हूं कि योगी सरकार ने सामान्य से बेहतर काम किया, खासकर उनकी पुलिस ने। इस बात को मैं नजरअंदाज नहीं कर रहा हूं, मगर ऐसे वक्त जब आप इस तरह के फरमान जारी करते हैं ना, तो ये बहुत ही इनसेंसिटिव लगता है। अगर कोई मदद कर रहा है तो आप उनके पास जाइए, उनसे संवाद कीजिए। अगर वो कोविड-19 के नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं तो उन्हें बताइए कि भाई आप ऐसा करें, आप वैसा ना करें। मगर इस तरह का फरमान, ये एक बहुत ही ज्यादा क्रूर फरमान है, एक तरह से मैं कह सकता हूं। तो मैं उम्मीद करूंगा कि योगी सरकार, जो कि सामान्य से बेहतर काम कर रही है, कम से कम इस तरह के फरमान जारी ना करें। सुनिए सरकार में बस इतना ही। मेरी आप सबसे अपील कि इस कार्यक्रम को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और HW न्यूज को न सिर्फ सब्सक्राइब करें बल्कि बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।